भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून बारे किसानों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण स्तर पर अभियान छेड़ा गया है। बबली ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए नया कृषि कानून बनाया। इस बारे में भाजपा किसान मोर्चा गाँव गाँव जाकर लोगों को कानून बारे अवगत करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस कानून को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। इससे पहले बबली शर्मा ने जिला हमीरपुर के सभी मंडलों के अध्यक्ष के साथ बैठक कर अब तक हुए कार्य की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, प्रवक्ता नीस ठाकुर व विजय अतुल सहित जिला के विभिन्न भागों से आए भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश अभी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों के अंदर कृषि सुधार विधेयक 2020 पारित किया है, उसको लेकर गांव-गांव में जाकर और हर बूथ के ऊपर जाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसी महीने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद पत्रक भेजेंगे हस्ताक्षर करवा के कि जो आज़ादी के बाद कोई भी नेतृत्व ऐसा नहीं रहा जिसने कृषि और किसान के विकास के लिए इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया हो। आज जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर किसान संगठनों के माध्यम से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक दल और कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये दो तरह के तत्व इस सारे काम में लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उनको बेनकाब हमने किया भी है। सारे देश ने देखा है कि उनका किसान हित से कुछ लेना देना नहीं है। अगर पिछले कुछ दिनों का जब से आंदोलन चला है, हमने भी किसानों की मांग को लेकर माननीय देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को हमने कहा था कि जो 3 बातें उस समय के संगठनों ने जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, एमएसपी की बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, और दूसरा विषय की एपीएमसी हमारी जो मंडियां हैं वो यथावत रहनी चाहिए, और किसानों की जो छोटे किसान हैं हमारे, उनकी भूमि नहीं बिकनी चाहिए। इस सारे विधेयक के अंदर इन 3 विषयों को लेकर यह आंदोलन इस देश के अंदर शुरू हुआ था। लेकिन आपने देखा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया कि हम एपीएमसी यथावत रहेंगी मंडियां, एमएसपी हम कांग्रेस के समय जो एमएसपी जारी होता है उसे 1.5 गुना दे रहे आज भारत सरकार। और तीसरा विषय, सारे विधेयक में कहीं भी किसानों की भूमि बिकने का कहीं भी कोई तथ्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज जो आंदोलन के ऊपर लोग बैठे हैं और इस दौरान जितने भी चुनाव हुए हैं, बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश का किसान और बागबान और मजदूर हमारे पक्ष में खड़ा हुआ, भाजपा की सरकार बनी। राजस्थान के अंदर भी हमारे लोकल चुनाव, पंचायती राज चुनाव हुए, उसमें भाजपा 70% से अधिक स्थानों पर जीत कर आई। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो चुनाव हुए पंचायतों के, जिला परिषद के, उसमें भी हम 70% से अधिक सीटों पर भाजपा जीती है। तो देश का किसान और बागबान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और उनकी नीति और नीयत स्पष्ट रूप से लगातार कृषि और किसानों के विकास के लिए किसान सम्मान निधि, जो इस देश का किसान, हम बार बार कहते थे, उड़ीसा, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या महाराष्ट्र का किसान जो कभी 500 और 1000 रुपया न होने के कारण आत्महत्या करता था, किसान मोर्चा के माध्यम से भी प्रधानमंत्री को ज्ञापन हमने 2015 में भी सौंपा था। और हम धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गरीब किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि के नाते देश के 10 करोड़ जो अति गरीब और पिछड़ा किसान है उसके खाते में किसान सम्मान निधि के नाते जारी किया। तो उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी हमारे किसानों और बागबानों के लिए, चाहे किसान का यहाँ पर प्राकृतिक खेती के नाते 25 करोड़ का बजट हो, पहला सीए स्टोर हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी क्षेत्र में किसानों के लिए, उसके लिए 31 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हमारी प्रदेश सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिशन 2022 फिर से हिमाचल में भाजपा सरकार और उसमें किसान मोर्चा सारे किसानों के मुद्दों को लेकर अग्रणी भूमिका निभाएगा। पीआरटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।